गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श गद्य भाग से तुम कब जाओगे अतिथि, यानी कि ये एक व्यंग्यात्मक लेख है और इसके लेखक हैं शरद जोशी। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग्य नाटक हैं इनके, अंधों का हाथी और एक था गधा। ये दो नाटक हैं इनके। और एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। ये पूरे एक उपन्यास का नाम है, मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले व्यंग्यकारों में शरद जोशी का भी प्रमुख नाम है, यानी कि इन्होंने कई व्यंग्यात्मक नाटक, लेख और कहानियां लिखी हैं। धारावाहिक लेखन में इनका जो योगदान है, ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, ये सब क्या है इनके धारावाहिक लेखन है। ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल पहले भी आता था, विक्रम बेताल भी आप लोगों ने देखा होगा, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, ये सब क्या है, ये धारावाहिक है जो टीवी पर प्रसारित हो चुके हैं। फिल्मी लेखन में, यानी कि फिल्में भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधूली और उत्सव। 1951 से 1956 तक आपने नई दुनिया के लिए लगातार व्यंग्य स्तंभ लिखा। इनकी कहानियों पर आधारित लापतागंज धारावाहिक भी बनाया गया, जो कि आजकल आप लोग सब टीवी या सोनी टीवी पर आता है, देखते हैं। लापतागंज एक सीरियल आता है। 1990 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये था शरद जोशी के जीवन के बारे में। तो पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो बिना पूर्व सूचना के अपने परिचित या रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं और मेजबान की परेशानियों पर ध्यान दिए बिना उनके घर रुके रहते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहां पर मेजबान जो है, फैमिली वाले जो हैं, दोनों ही पर्सन जॉब्ड होते हैं, यानी कि नौकरी करने वाले होते हैं और उनके पास समय नहीं होता। उन्हें या तो अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही डगमगा जाती है। तो और अच्छा अतिथि, लेखक ने कहा कि अच्छा अतिथि वह होता है जो किसी के घर आने की सूचना देकर आए, यानी कि अगर आपको किसी के घर जाना है तो उससे पहले आप उसे सूचित करें या उससे पूछें कि आपके पास समय है या नहीं। आप उसे बिना सूचना दिए उसके घर ना जाएं, इससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा अतिथि वह होता है जो किसी के घर आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन की मेहमानी यानी मेहमान नवाजी करवा करके लौट जाए, पर लेखक के यहाँ आया अतिथि उसकी परेशानी का कारण बन जाता है। जैसे ही लेखक अपने घर आए अतिथि को देखता है दरवाजे पर, वैसे ही उसका बटुआ कांप जाता है जेब के अंदर। बटुआ कांपने से मतलब है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगता है। और अब हम जो है पाठ का सार जो है इन बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। पहला बिंदु है अतिथि का चौथा दिन, अतिथि के आगमन पर जोरदार स्वागत। तीसरे दिन रुकना, अप्रत्याशित आघात यानी अचानक से एक आघात लगना। चौथे दिन तक सौहार्द बनी बोरियत, यानी कि 4 दिन तक जो सौहार्द मतलब आपस में प्रेम भावना थी वो अब बोरियत का रूप ले चुकी थी। डिनर से खिचड़ी तक 5वां दिन और सहनशीलता की समाप्ति, यानी कि अब लेखक की सहनशीलता जवाब दे चुकी थी।
तो सबसे पहला है अतिथि का चौथा दिन। जैसे ही कहानी शुरू होती है, लेख शुरू होता है, उसमें क्या है, लेखक के घर जो है अतिथि बैठा हुआ है और लेखक के घर 4 दिन हो गए उसे आए हुए, लेकिन वह जाने का नाम नहीं ले रहा। और इधर लेखक उसे बार बार दिखाकर कैलेंडर की तारीखें बदलता रहता है, लेकिन फिर भी जो मेहमान है उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि लाखों मील की दूरी तय करके जो एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं वो भी तुरंत वहां से कुछ ही समय में लौट आते हैं, लेकिन तुम तो मेरे यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और इसके बाद है अतिथि के आगमन पर जोरदार स्वागत। जैसे ही लेखक जो है अतिथि को देखता है आया हुआ, पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह अब जो है उसका जोरदार स्वागत करता है, गले मिलकर के नमस्ते। उसकी पत्नी भी, लेखक की पत्नी भी उसे नमस्कार करके आदर के साथ घर के अंदर उसे बिठाया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है, अच्छे से उसकी आवभगत की जाती है। अतिथि और जब मेहमान जो है दोपहर के भोजन, मतलब कि जब जैसे मेहमान आया तो उसके आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। लेखक अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान न रखते हुए जो दोनों समय एक सब्जी या दाल के साथ ही खाना, रोटी खा लेते थे, वो मेहमान के आने पर भोजन को, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान करते हैं और रात के भोजन को वो डिनर की गरिमा प्रदान करते हैं। उसमें वो मेहमान को खाने में चपाती, चावल, रायता, सलाद, मिठाई और एक सब्जी और साथ में इस तरह का भोजन उसे खिलाते हैं और साथ में कुछ मीठा भी खिलाते हैं और उसे घुमाने ले जाया जाता है, उसे फिल्म भी दिखाई जाती है। तो मेजबान को लगता है कि शायद अब अच्छी मेहमान नवाजी करवाने के बाद तुरंत चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीसरे दिन रुकना अप्रत्याशित आघात। इसका मतलब कि 3 दिन हो चुके हैं लेखक को उसके घर पे मेहमान को आए हुए। तो जब लेखक सोचता है कि शायद मेहमान जाने वाला है तो तुरंत ही उसके सोचना ऐसा होता है और लेखक के पास मेहमान आता है, कहता है ये कपड़े कहाँ लॉन्ड्री कहाँ है, मुझे ये कपड़े धुलने के लिए देने हैं। अब तो लेखक और उसकी पत्नी को समझ में आ जाता है कि ये मेहमान जो हैं आज भी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आएंगे तब तक ये यहीं पर ही रहेंगे। लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आ जाते हैं, लेकिन मेहमान वहीं का वहीं टिका है। कमरे की चादरें 2 बार बदली जा चुकी हैं, लेकिन मेहमान वहीं का वहीं टिका हुआ है। चौथे दिन तक सौहार्द बनी बोरियत, यानी कि जब से लेखक के घर मेहमान आए तब उसने उनके प्रति जो आत्मीयता दिखाई और प्रेम संबंध, मतलब प्रेम भाव दिखाया, वो जो है अब उनके बीच बोरियत का रूप ले चुका था। धीरे धीरे उनके सारे बातचीत के विषय, फिल्म, सिनेमा, राजनीति, रिश्तेदारी, कॉलेज के और स्कूल के जितने भी दिन और जो चर्चा के विषय थे वो सभी समाप्त हो चुके थे। जो हंसी ठहाकों वाले जो बातें थी वो भी अब कमरे में नहीं गूंज रही थी। तो लेखक का ये सब चीजें जो है अब उसको बोरियत सी लगने लग गई थी। और अब डिनर से खिचड़ी तक, यानी कि अब उन्होंने, लेखक ने जो है मेहमान को वापस भेजने का तरीका क्या अपनाया कि वो उसकी आवभगत करके थक चुके थे, लेकिन मेहमान जो है जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो लेखक की पत्नी ने डिनर में खिचड़ी बना दी, यानी कि हम तो अब कुछ हल्का ही खाएंगे, यही सोचकर कि शायद मेहमान चला जाए, लेकिन मेहमान फिर भी नहीं जाता है। 5वें दिन तो अब क्या होता है कि लेखक कहता है कि आज तो हम उपवास करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे। अब 5वां दिन और सहनशीलता की समाप्ति। अब लेखक की जो सहन शक्ति थी वो जवाब देने लगी, उसकी जो शराफत थी अब वो उसकी सीमा पार कर चुकी थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो मेहमान है वो इतने दिनों तक यहाँ पर रुका हुआ है। उसके रुकने से लेखक की जो है आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी। जब भी उसे ऐसा लगा कि अगर मेहमान आज भी नहीं गया यहाँ से तो मैं उसे जाने के लिए कह दूंगा, यानी कि गेट आउट भी कोई वाक्य होता है। तो लेखक ने कहा कि अगर मेहमान आज अपना बिस्तर गोल नहीं करता है
तो मैं उसे गेट आउट कह दूंगा जाने के लिए। बिस्तर गोल करने से मतलब है कि अगर वो आज अपनी पैकिंग करके यहाँ से नहीं जाता है सामान बांध करके, तो मैं उसे गेट आउट कहने के लिए भी आज तैयार हूं। तो इससे पूर्व लेखक कहता है कि कल अगर 5वां दिन है, अतिथि अगर सम्मान पूर्वक यहाँ से नहीं जाता है तो मेरी सहन शक्ति जो है अब जवाब दे देगी और मैं उसे गेट आउट कहने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेखक कहता है कि अतिथि को देवता की संज्ञा दी गई है। अतिथि देवता तभी तक है जैसे कि देवता आते हैं और दर्शन देकर लौट जाते हैं, और लेखक कहता है कि अतिथि भी तभी तक देवता है जब तक कि वो 1-2 दिन रुके और अपनी मेहमान नवाजी करवा करके तुरंत चला जाए, और अगर वो उससे ज्यादा रुकता है तो वो मनुष्य लगने लगता है, और अगर उससे भी ज्यादा दिन वो रुक जाता है तो वो राक्षस का रूप ले लेता है, यानी कि मेजबान को वो राक्षस के रूप में दिखाई देता है। और उसका देवत्व तब तक सुरक्षित है जब तक कि वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आए और अपनी मेहमान नवाजी करवा करके चला जाए। भारतीय संस्कृति में हमारी जो है पाठ जो है आपका यहीं समाप्त होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जो है अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि को देवता की संज्ञा दी गई है, लेकिन वर्तमान परिवेश में यह जो संज्ञा है ये गलत साबित हो रही है, या इसको अब दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो परिवार हैं वो एकल परिवार हो गए हैं जिसमें घर के मुखिया यानी पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है उन्हें अपने घर की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए दोनों का कामकाजी होना आवश्यक है, जिसके कारण दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में मेहमानों का आ जाना तो ये एक अप्रत्याशित आघात सा ही लगता है। उस समय उन्हें वो मेहमान राक्षस के रूप में प्रतीत होता है। या तो मेहमान आए और मेहमान नवाजी करवा के कुछ समय 1-2 दिन रुककर चला जाए और आने से पहले अपने आने की सूचना भी वो दे। इससे क्या है कि ना तो मेजबान की आर्थिक स्थिति डगमगाती है, वो अपने हिसाब से जो है खर्चों का आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं। सबकी सीमित आय होती है जिसमें वो अपने पूरे महीने के खर्च का हिसाब किताब लगाकर ही चलते हैं। ऐसे में मेहमानों का आना उनकी आर्थिक स्थिति के डगमगाने का एक संकेत हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए अतिथि को यदि चाहिए कि उसका देवत्व सुरक्षित रहे तो वो अपने मेजबान के यहाँ बिना पूर्व सूचना के ना जाए और सूचित करके जाए और 1 या 2 दिन में ही अपनी मेहमान नवाजी करवा के तुरंत अपने घर से सम्मान लौट आए। दूसरों के घर की जो सुख शांति है उसे समाप्त ना करें। धन्यवाद।